गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। क्लास 4 का हिंदी आज फर्स्ट डे स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, ये आज से क्लास हिंदी का स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट लेसन है जिसने जगत बनाया। जिसने जगत बनाया। जिसने जगत बनाया। देखिए, ये कविता है। प्रस्तावना इसका दिया गया इंट्रोडक्शन। प्रस्तुत कविता में ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं का वर्णन करके ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। देखिए, इसमें दिया है ईश्वर क्या क्या बनाए हैं और उनकी महिमा क्या है, उसका गुणगान यानी इसमें व्याख्या किया गया है। सूरज हमें रोशनी देता, चाँद चाँदनी प्यारी, खुशबू हमको फूल बांटते, जाने दुनिया सारी। यानी ईश्वर कह रहे हैं, कविता में ईश्वर द्वारा बनाई गई वस्तुओं का वर्णन है। तो ये जो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कह रहे हैं कि ईश्वर ने ही सूरज बनाया जो हमें रोशनी देती है, और चाँद चाँदनी प्यारी, और चाँद यानी चंद्रमा जो चाँदनी बनाई वो कितनी प्यारी है। खुशबू हमको फूल बांटते, जाने दुनिया सारी, और जो फूल हैं वो हमें सुगंध देते हैं, जिसको दुनिया पूरी दुनिया जानती है कि सूरज हमें प्रकाश देता है, चाँद रात में कितना सुंदर लगता है, प्यारा लगता है, और फूल हमको सुगंध यानी खुशबू बांटता है। इसको जो है पूरा विश्व यानी पूरी दुनिया जानती है। सागर देता रत्न हमें, नदियाँ मीठा पानी, तरह तरह की खनिज संपदा देती धरती दानी। सागर यानी समुद्र जो है वो हमें बहुमूल्य या चमकीले पदार्थ देते हैं। नदियों से हमें मीठा जल मिलता है, और धरती हमें तरह तरह के यानी कई प्रकार के खनिज संपदा देती है, जो धरती हमें दान के रूप में देती है। तो धरती क्या हो गई? दानी हो गई। तरवर देते फल अति मीठे, शीतल शीतल छाया। यानी जो पेड़ हैं वो हमें अति मीठे यानी बहुत अधिक मीठे फल देते हैं, शीतल शीतल छाया, और ठंडी ठंडी हमें छाया भी देते हैं। जैसे पेड़, बहुत बड़ा पेड़ है या छोटा पेड़ होगा, अगर उसके हम नीचे बैठ जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हवा भी और हमें धूप से बचाव के लिए छाया भी मिलता है। और इसमें पेड़ में जो है वो फल फूल और लकड़ी, ये सारी चीज़ें भी हमें पेड़ से मिलती है। तो दिया है तरवर देते फल अति मीठे, यानी पेड़ जो है हमें बहुत अधिक मीठे फल देते हैं, और साथ में ठंडी ठंडी छाया भी देते हैं। जीवन दान हवा है देती, ऐसी प्रभु की माया। और जो पेड़ हैं वो हमें जीवन दान के रूप में हवा देती हैं। अगर हवा नहीं रहेगा तो मेरा जीवन क्या है, वो व्यर्थ है। एक पल भी हवा के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो हवा को क्या कहा गया है? जीवन दान, यानी जीवन को देने वाली जो चीज़ है तो वो है हवा। ऐसी प्रभु की माया, ऐसी ही ईश्वर की माया है, मोह है, जो हमें दी है। तरह तरह के जीव बनाए, जो ईश्वर है वो तरह तरह के यानी कई तरह के जीव बनाए। जीव यानी जिसमें प्राण होता है वो बनाए, जिनका भेद न पाया, ऐसे जीव बनाए जिसका हमने आज तक कोई भेद नहीं पाया है कि ईश्वर कितने तरह तरह के जीव बनाए हैं। कैसे भूले उस मालिक को जिसने जगत बनाया। कवि जी कहते हैं कि कैसे उस मालिक को हम लोग भूल जाए जिसने पूरे संसार को बनाया है।
कैसे उस मालिक को यानी ईश्वर को हम लोग कैसे भूल जाए जिसने पूरे सारे संसार को बनाया है। रोशनी सूरज बनाया जिससे हमें रोशनी मिला, चाँद बनाया जिससे हमें चांदनी मिली रात में, और फूल बनाए जिससे हमें खुशबू मिलती है और जिसको क्या है पूरी दुनिया जानती है। सागर बनाया जिससे हमें चमकीले पदार्थ या बहुमूल्य रत्न मिलते हैं। नदियाँ बनाया जिससे हमें उससे मीठा जल मिलता है, और धरती बनाई जिससे हमें खनिज संपदा या जैसे धरती से हमें तेल, कोयला, ये सब चीज़ें खनिज संपदा के द्वारा मिलती है। पेड़ बनाए जिससे हमें मीठे फल मिलता है, छाया मिलती है और हवा मिलती है। ऐसे ही ईश्वर की माया है, माया ईश्वर की कोई नहीं जानता। और ऐसे जीव बनाए हैं जिसका कि भेद यानी अलगाव हम लोगों ने आज तक नहीं पाया है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे ही मालिक को हम कैसे भूल जाएंगे जिसने सारे जगत को बनाया है। इस लेसन के जो पोयम है इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इस पोयम के रचयिता जो है वो है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। इसमें ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है। उसने इतनी अच्छी चीज़ें बनाया है जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते। देखिए दिया है मीनिंग में, खुशबू में सुगंध, तरवर में पेड़, दुनिया में जगत, रत्न में बहुमूल्य और चमकीले पदार्थ, सागर में समुद्र। सागर में समुद्र। तो आप लोगों को इस लेसन का जो है सार समझ में आ गया होगा कि इसमें ईश्वर के महिमा का किस प्रकार गुणगान किया गया है। आगे मीनिंग देखते हैं। कॉपी बनाइएगा तो उसमें लेसन फर्स्ट का पोयम पहले लिख लेंगे, उसके बाद तब शब्द अर्थ डालेंगे। रोशनी, जगत, जिसने जगत बनाया है ना संसार। सागर, समुद्र, रत्न, बहुमूल्य या चमकीले पदार्थ, बहुमूल्य या चमकीले पदार्थ। धरती, पृथ्वी या भूमि में से, भूमि जो दानी है, तरवर,
पेड़, अधिक, शीतल, ठंडी, इसको आप मीनिंग लिख लीजिए। अब ऊपर लिखते हैं। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के जीव बनाए। जिनका भेद, भेद मीन्स रहस्य, जिनका रहस्य हमने नहीं पाया। इसको आप कर लीजिए, मीनिंग है ये लिख लीजिए। लिख लिए होंगे। आगे देखिए, अभ्यास प्रश्न में है, आज बस बता देते हैं, नहीं तो पहला कर लीजिए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसको आज हम करा देते हैं। पहला चिन्ह लगाइए। और है दिन में हमें रोशनी प्राप्त होती है। और तारों से वह है चाँद से स है सूरज से, द है इनमें से कोई नहीं, इनमें से
देखिए आपने अभी लेसन में पढ़ा है, दिन में हमें रोशनी प्राप्त होती है किससे? तारों से, चांद से या सूरज से? सूरज हमें रोशनी देता, आपने पढ़ा है ना? तो सूरज से। ख, तारों से भी रोशनी मिलता है, चांद से भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? दिन में हमें रोशनी। तो दिन में कौन रहता है? सूरज ही रहते हैं, तो सूरज में सही रहेगा, क्योंकि रात में चांद और तारे दोनों होते हैं तो रोशनी रहती है ना। लेकिन दिन में पूछा है तो दिन में सूरज से हमें मीठा पानी मिलता है, हमें मीठा पानी मिलता है। और नदी से, अभी पोयम जो पढ़े होंगे उन लोग को तो तुरंत लर्न होगा। तालाब से, स है, बादल से, द है, ये सभी, ये सभी। देखिए पानी तो सबसे मिलता है, नदी से भी मिलता है, तालाब से भी मिलता है, बादल से भी मिलता है, यानी सबसे मिलता है। लेकिन क्या पूछा है? हमें मीठा पानी मिलता है, तो नदियां देती मीठा पानी, तो कहाँ से मिलता है? नदी से। टिक कर लेंगे नदी पे। ग नंबर है, जिसने जगत बनाया, जिसने जगत बनाया। कविता के रचयिता है, कविता के रचयिता है। और है हरिवंश राय बच्चन। व है द्वारिका प्रसाद। महेश्वरी। स है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। द है सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो आपने पढ़ा है अभी, जिसने जगत बनाया, पोयम के कौन रचयिता थे? अभी आपने पढ़ा है, कौन थे? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। टिक कर लीजिए बापे। टिक कर लिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल देखिए कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कल पोयम जो है उसको पूरा कराएंगे और आप लोग इसको राइट एंड लर्न कर लीजिएगा। लर्न रहेगा तभी पोयम आप कंप्लीट कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लिखवाया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।